चलिए आज हम समझते हैं विद्युत रासायनिक सेल। देखिए सिलेबस में आपके यही है तो इसी को समझते हैं। अब यहाँ आप दो वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा। एक थे गैल्वनी और दूसरे थे वोल्टा। ये अपने लैब में इधर उधर कुछ कर रहे थे। पहले गैल्वनी चचा का समझते हैं। गैल्वनी चचा 1780 में अपने लैब में इधर उधर कुछ कर रहे थे। अचानक तार वार छुए, करंट लगा इनको, झंझना दिया, एकदम चिल्ला पड़े कि क्या हो गया। सब पूछने लगे, बताएंगे अरे करंट मार दिया, कहें कैसे। तो ये उसी में खोज वोज करने के बाद बताएं कि ये जो सेल लिए हैं ना, इसके अंदर वहाँ रेडॉक्स अपक्रिया हुई, यानी ऑक्सीकरण अपचयन दोनों संग ही हुआ। इससे रासायनिक ऊर्जा जो उसके अंदर थी वो बदल गई विद्युत ऊर्जा में, और वही उसको करंट मार दी। और यही किसके साथ हुआ? वोल्टा के साथ भी। तो दोनों लोग यानी ये वोल्टा और गैलोनी दोनों लोग किसकी खोज किए थे? विद्युत रासायनिक सेल की। इसीलिए विद्युत रासायनिक सेल को वोल्टी सेल और गैल्वेनिक सेल झगड़ा कर लिए, दोनों मारिक मारा कर लिए। वो कहें हम अपना नाम देंगे, वो कहें हम अपना नाम देंगे। कोई आए बताए काहे झगड़ा कर रहे हो? दोनों लोग अपना अपना नाम दे दो। तो दोनों लोग विद्युत रासायनिक सेल को अपने अपने नाम से एक खो नया नया नाम दे दिए। तो उसी का अन्य नाम क्या है? वोल्टी सेल और गैल्वेनिक सेल। इसी का उदाहरण क्या है? डेनियल सेल। यहाँ इससे देखो, ये विद्युत रासायनिक सेल करेगा क्या? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा, और उसी विद्युत ऊर्जा को हम लोग मोटर, पंखा, हीटर, इन सब में उपयोग कर लेंगे उसका। तो आज किसके बारे में पढ़ना है? डेनियल सेल। काम इसका क्या है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देगा। तो चलिए इसी के बारे में समझते हैं। देखिए ये जो डेनियल सेल है, इसमें याद रखिएगा दो ठो बर्तन होते हैं। क्या होते हैं? दो ठो बर्तन, यानी दो ठो पात्र होते हैं। तो ये बना लिए दो ठो पात्र। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव पिछले वीडियो में ही बता दिए थे आप लोगों को। तो यहाँ पर एक धातु की छड़ डुबो दिए, और ये किसकी धातु की छड़ है? तो ये है जिंक की छड़। किसकी छड़? जिंक। यहाँ ये पछड़ रहा था कि अरे उसमें छड़ डुबो दिए हैं और यहाँ डुबो नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक छड़ डुबो दिए, और ये है कापर की छड़। अब देखिए होता क्या है, ये जिंक की छड़ है तो यहाँ जो विलयन है ये है जिंक सल्फेट, यानी यहाँ ये जो विलयन है ये कौन सा है? जिंक सल्फेट विलयन। और ये कापर की छड़ है तो यहाँ पर जो विलयन होगा ये है कापर सल्फेट का जली विलयन, और उधर है जिंक सल्फेट का जली विलयन। यानी क्या किए? तो डेनियल सेल में सबसे पहले दो पात्र लेंगे और दोनों पात्र में एक एक धातु की इलेक्ट्रोड डुबो देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों इलेक्ट्रोडों को एक पतली तार की सहायता से जोड़ देते हैं। ऐसे पतली तार की सहायता से जोड़ दिए, और यहीं बीचवा में वोल्ट मीटर लगा देते हैं। ये देखिए बीच में क्या लगा दिए? वोल्ट मीटर। और इसका तीर ऊपर है, ये तीर ऊपर रहेगा तो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन ना एनोड से, मतलब ना जिंक से कापर की तरफ आ रहे हैं और ना ही कापर से जिंक की तरफ आ रहे हैं। अगर यही इधर मोड़ दें तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जिंक से कापर की ओर आने लगेंगे, और उधर मोड़ दें तो उसका मतलब हो जाएगा कापर से जिंक की तरफ जाने लगे। यानी ये क्या बताएगा? इलेक्ट्रॉन की दिशा। और इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में जाते हैं उसके ठीक विपरीत विद्युत धारा जाएगी। यानी अगर इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो धारा इधर से उधर जाएगी। तो ये याद रखिएगा। अभी भी ये जो आपको दिखाई दे रहा है बैटरी, ये सेल अभी ये कंप्लीट नहीं है, तो इसको हम कंप्लीट करने के लिए एक यू आकार की नली द्वारा जोड़ देते हैं, और इस यू आकार की नली को कहते हैं लवण सेतु। इस यू आकार की नली का नाम क्या हो जाएगा? लवण सेतु। अंग्रेजी में इसे कहते हैं साल्ट ब्रिज। अंग्रेजी में क्या कह देंगे इसी को? साल्ट ब्रिज। ठीक। इसमें विद्युत अनअपघट्य कुछ अक्रियाशील, यानी जो इन विलयनों से ज़्यादा क्रिया नहीं करेगा मतलब रेडॉक्स अपक्रिया को प्रभावित नहीं कर देगा। ये क्या काम करेगा? इसमें आप जैसे भर सकते हैं KCl, KNO4, K2SO4, तो ये सब इसके अंदर भर सकते हैं। तो यहाँ हम भर दिए हैं KCl। ठीक है। अब ये जाके जो बैटरी बनी है ये कंप्लीट हो गई। तो इसमें किए क्या हैं? देखिए, एक खो तो ये हो गया आपका बर्तन, और दूसर का ये बर्तन हो गया। तो यानी दो ठो सबसे पहले पात्र लिए। अब जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो दिए, और कापर की छड़ को कापर सल्फेट के विलयन में डुबो दिए, और दोनों को यानी जिंक और कापर की छड़ को एक पतली तार की सहायता से वोल्टमीटर लगाकर जोड़ दिए।
और तो इन दोनों बर्तन को एक यू आकार की नली से जोड़ दिए जिसको कहते हैं लवण सेतु। अब यहाँ आपका टॉपिक आ जाता है कैथोड और एनोड वाला। तो यहाँ एक ट्रिक से समझिए, देखिए याद रखिएगा आप लोन, क्या याद रखेंगे, लोन। तो यही है लोन। यहाँ यल का मतलब होता है लेफ्ट, यानी कि बाएं तरफ, और ओ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, यानी कि क्या होता है ऑक्सीकरण, ठीक है। और ए का मतलब हो जाता है एनोड, ठीक। और यन का मतलब हो जाएगा निगेटिव, ठीक। यहाँ लिख दे रहे हैं, यन का मतलब क्या हो जाता है, निगेटिव। अब एकदम ट्रिक के साथ आप आसानी से याद कर लेंगे। देखिए लेफ्ट यानी बाएं तरफ, तो इसमें बायां कौन है, ये है बायां, और ओ से ऑक्सीडेशन यानी बाएं तरफ जो है उस पर ऑक्सीडेशन होगा, और वो रहेगा एनोड, यानी ये क्या है, तो ये है एनोड, ठीक। और वहाँ यन से निगेटिव, यानी एनोड कौन सा ध्रुव है आपका, तो ये है निगेटिव ध्रुव। तो एनोड पर कौन सा ध्रुव, निगेटिव। अच्छा ये एनोड है तो ये क्या होगा, तो ये कैथोड है, वो निगेटिव है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर। ये तो है पूरा सेल। अगर इसका आधा देखें ये वाला, तो इसको कहते हैं अर्ध सेल, यानी एक सेल में कितने अर्ध सेल, दो ठो। तो इसको हम कह सकते हैं, इस पर देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, तो इसका नाम दे देते हैं ऑक्सीकरण अर्ध सेल, और इस पर होता है अपचयन, तो इसको दे देते हैं अपचयन अर्ध सेल। अच्छा अब ऑक्सीकरण अपचयन कैसे होता है वो हम समझ लेते हैं। तो ये क्या है, एनोड। तो यहाँ हम देख रहे हैं एनोड पर कैसे ऑक्सीकरण होता है। देखो यहाँ जिंक की धातु डूबे हुए हैं, तो ये जो जिंक की धातु है ये इलेक्ट्रॉन त्याग देती है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ये बना लेता है Zn डबल प्लस, और प्लस में दो ठो इलेक्ट्रॉन, तो ये दो ठो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। अब ध्यान देना, जैसे जैसे यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा तो ये जो धातु की छड़ या कह लो जिंक का इलेक्ट्रोड है ये धीरे 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 पतला हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसी का कुछ भाग गायब हो जा रहा है तो पतला हो जाएगा। अब ये जो दो ठो इलेक्ट्रॉनवा त्यागा है ना, ये इस पतली तार के सहायता से धड़ाधड़ धड़ाधड़ इधर आ जाएगा। तो अच्छा जब इधर इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से इस साइड जब आएगा तो इसकी दिशा किधर हो जाएगी, इधर, ऐसे हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है। और यहाँ का जो कैथोड पर अगर हम यहीं देखें, कैथोड पर, तो देखिए कैथोड पर क्या होता है, अपचयन, यानी यहाँ जो कापर है वो Cu डबल प्लस के रूप में है, किसके रूप में है, Cu डबल प्लस के रूप में, और ये दो इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है तो ये उसी दो इलेक्ट्रॉन को लेकर बना लेता है Cu, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन, तो इसीलिए इसको कहते हैं अपचयन अर्धसेल, और इसको कहते हैं ऑक्सीकरण अर्धसेल। अब अच्छा एक यू आकार की नली है जिससे दोनों को जोड़े हुए हैं। अब इस यू आकार नली यानी साल्ट ब्रिज लवण सेतु का क्या काम है, तो इसके दो काम होते हैं। एक तो दोनों पात्रों को जोड़ कर रखना, यानी दोनों पात्र को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, और दूसरा ये जो विलयन है इसके स्थायित्व को ये बनाए रखता है। कैसे, तो ये देखिए, देखिए यहाँ पर अगर हम, कहाँ गया, ये है जिंक सल्फेट, और यहाँ जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन त्याग के क्या बना ले रहा है, Zn डबल प्लस। तो यानी इधर Zn डबल प्लस की बहुत ज़्यादा अधिकता हो जाएगी, एक समय आएगा। इसके अंदर क्या भरे हैं, KCl। अगर इस KCl को हम तोड़ें तो ये टूटेगा K प्लस में और प्लस Cl माइनस में, तो ये जो Cl है इधर चला जाएगा, यानी जो Zn डबल प्लस है इससे Cl माइनस क्रिया कर लेगा। तो यहाँ देखो दो प्लस है, यहाँ एक ही माइनस है, तो इसको दो माइनस करने के लिए आगे यहीं दो लगा दिए, हो गया। तो अब ये क्या बन जाएगा, ZnCl2, यानी इधर का विलयन जो था वो उसमें आयन बहुत ज़्यादा होने वाले थे, लेकिन Cl जाके क्रिया कर लिया तो वो उदासीन बन गया। अब इस साइड अगर देखेंगे, देखो अगर हम इसको तोड़ें तो ये क्या बनाएगा, Cu डबल प्लस और प्लस में SO4 डबल माइनस। तो ये जो Cu डबल प्लस है ये तो दो इलेक्ट्रॉन लेकर Cu बना लिया, अब किसकी अधिकता हो जाएगी, SO4 की बहुत ज़्यादा अधिकता हो जाएगी। तो यहाँ का जो SO4 डबल माइनस है इधर से
Cl तो उस साइड गया, तो ये जो K है Cl और K का ब्रेकअप हो गया है, तो Cl उधर चला गया, पोटेशियम इधर चला आता है, यानी अब ये K प्लस से क्रिया करेगा, यहाँ 2 माइनस यहाँ 1 प्लस, तो यहाँ 2 लगा दिए। अब ये क्या बना लेगा K2SO4। अब ये भी उदासीन बन गया कि नहीं, तो लौहर सेतु के कितने काम, 2, दोनों को जोड़कर रखना और विलयन की उदासीनता को बनाए रखना। कैसे उदासीनता बनाता है, तो यहाँ देख लो इस तरह से। अच्छा, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण, यानी Zn डबल प्लस बना लिया। कैथोड पे क्या होगा, अपचयन, Cu डबल प्लस Cu में कन्वर्ट हो गया। तो आप लोग इस ट्रिक की सहायता से डेनियल सेल एकदम बढ़िया से समझ गए कि नहीं। दो वैज्ञानिक जो झगड़ा किए थे कि मेरा नाम, वोल्टा और गैल्वनी, तो वोल्टा अपने नाम से इसको वोल्टीय नाम दे दिए और गैल्वनी अपने नाम से इसको गैल्वनिक नाम दे दिए, तो यही है। अच्छा, गैल्वनिक में यहाँ छोटी ई की मात्रा रहेगी, ठीक। अब इसका काम क्या है विद्युत रासायनिक सेल का, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो बताओ डेनियल सेल में कोई दिक्कत, इसके आगे वाले वीडियो में हम बताएंगे सेल विभव कैसे क्या होता है, उन सब की चर्चा की जाएगी। यहाँ के लिए फ़िलहाल इतना ही, ठीक है। अब यहाँ जो भी आपको ना समझ में आया हो कमेंट करके बताइएगा, वो बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो ये जिंक क्या है, एनोड, कौन सा उस पर ध्रुव है, निगेटिव। ये आप आराम से इससे याद रख लीजिएगा, ठीक है। एल का मतलब लेफ्ट, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, ए का मतलब एनोड, एन का मतलब निगेटिव। अब इसी के विपरीत, यानी ये जो होगा उसके जस्ट विपरीत होगा, वेरी सिंपल। तो जल्दी से इसका फोटोकॉपी कर लीजिए। देखिए ये यू आकार की नली, ये इलेक्ट्रोड, ऊपर से ये तार जोड़ा हुआ है, तो ये इन दोनों को एकदम कंप्लीट कर दे रहे हैं। तो ये सब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इससे जो रासायनिक अभिक्रिया है वो विद्युत ऊर्जा में प्रवाहित बदल जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन इस साइड से इधर आ रहे हैं, तो यहाँ जो विद्युत ऊर्जा है, ये विद्युत यानी इलेक्ट्रिक है, वो इधर से इधर जाने लगता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर है, एनोड से कैथोड की तरफ, और विद्युत धारा की दिशा किधर है, कैथोड से एनोड की तरफ। तो ये क्रम आपको तो याद ही रहेगा। तो चलिए, अच्छा जल्दी से इसका झेरॉक्स कर लीजिए आप लोग भी। तो चलिए अब लगे हाथ यहाँ एक आध दो सवाल का जवाब भी दे दीजिए। आपको बताना है कि ये जो डेनियल सेल बनाया गया है, इसको चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर है और धारा की दिशा किधर है। उसी के साथ साथ इसके बगल में एक इसका छोटका भैया वाला सेलवा है, इसको भी देख लीजिए और इसमें बताइए इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर है और धारा की दिशा किधर है। अब आप लोगों के लिए एक MCQ क्वेश्चन भी ला दिए हैं, बहुत बढ़िया है। डेनियल सेल के कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी अपचयन, ऑप्शन सी रेडॉक्स, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जो आंसर आपको सही लगे धड़ाक से कमेंट करके बता दीजिए। देखिए ये जो सेल होता है ना, सेल कौन सेल लेकर उसी को जोड़ दे तो बैटरी बन जाता है, ठीक। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और इस सवाल का जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो आई होप आप सभी को ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।